वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत अपडेट। आज का अपडेट है 9 बज चुके हैं और 7 बजे मैं उठ गई थी। 3 घंटे मैंने अपने घर वालों के साथ बकवास करी पूरी। अब 9:30 होने वाले हैं तो घर का काम भी हमें करना है, ठीक है। और लास्ट मैंने व्लॉग डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे वो मैंने डिलीट कर दिया था। कोई इशू था इस करके मैंने डिलीट कर दिया था। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं उज्जैन का पूरी जो जर्नी होगी 4 दिन की वो मैं आपको शूट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या किया, कैसे किया, कौन कौन था। बट एक इशू के कारण मैं वो भी नहीं कर पाई। क्यों? सबसे पहले हम पहली बात तो हम 5 बजे की ट्रेन थी जो वो डिले होकर 6 बजे की होगी। चलो भाई ये भी हो गया। चलो हम 6 बजे वाली ट्रेन में गए। हमें वहाँ पर जो हमने टिकटें करवाई थी भाई 1-1.5 महीने पहले वो कंफर्म हो गई, बट वो हाफ कंफर्म हुई, पूरी सीट नहीं कंफर्म हुई। यहाँ से पता चलता है भाई स्ट्रगल, यहाँ से हमारा स्ट्रगल शुरू हो। चलो हमने कहीं ना कहीं तरीके से हम बैठ गए, हम बहुत दिक्कत में गए, चलो पहुँच गए। तो उसके बाद वो ट्रेन भी डिले हो गई पहुंचने में भी। जहां उसकी अराइविंग 12 बजे की थी वो अराइविंग उन्होंने 2 बजे करवाई। चलो कोई बात नहीं। फिर हम रेलवे स्टेशन से महाकाल कॉरिडोर गए। महाकाल कॉरिडोर के पास हमने एक होटल लिया था अधिनम, तो उसके वो महाकाल कॉरिडोर के बराबर पास था। फिर हम वहाँ पर रेस्ट वगैरह किया, हमने खाना वगैरह खाया। फिर हमने महाकाल कॉरिडोर घूमा। उस दिन हमने पूरा महाकाल कॉरिडोर घूमा। हमने लाइट शो देखा और लाइट शो देखा। और वहाँ पर एक चीज़ और थी, वहाँ पर आरती दिखाते हैं और कहानी भी सुनाते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ यहाँ पर, कैसे महाकालेश्वर आए, सब कुछ बताया उन्होंने, ठीक है। मैंने लाइव भी चलाई थी बल्कि इंस्टाग्राम पे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा भी होगा। और मेरे पास वो सेव भी है लाइव, मैं डालूंगी ज़रूर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बट वहाँ पर यार बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके कारण व्लॉग शूट नहीं हो पाया। कुछ मेरा आईफोन है अभी, मैं अभी स्टार्टिंग है, ना मेरे पास माइक है, ना मेरे पास अच्छी एडिटिंग है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरी शुरुआत अभी यहीं से है जो भी है। तो बट मेरे पास फ़ोन है, ऊपर से उसको गर्म हो जाता है, वो तप जाता है बिना बात के। इतनी तो मैं नहीं तपती जितना मेरा फ़ोन तप जाता है, ठीक है। ऊपर से इसकी बैटरी मेरे आईफोन में कहते हैं बैटरी जल्दी चार्ज होती है, भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरे फ़ोन की बैटरी 2 घंटे में चार्ज होती है 100%, और जाते हुए सिर्फ आधा घंटा लगाती है 35% होने में। तो वही ये भी दुख अलग चल रहा था मेरा। वहाँ पे मेरा फ़ोन मोस्टली स्विच ऑफ था। मेरे घर वाले मेरे साथ के लड़कियों पे फ़ोन कर रहे थे, भाई कहाँ हो तुम, कहाँ हो, जिंदा हो या निकल गए। मैंने कहा यार मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ है। इतनी दिक्कतें आई, सब एंड्रॉयड था, बस मेरे पास फ़ोन था और उसकी ही ऐसी तैसी हो रखी थी फ़ोन की। चलो कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद हमने अगले दिन हम वहाँ कि हम काल भैरव गए। हाँ, काल भैरव में देखो वीआईपी दर्शन नहीं है, ठीक है। पर यार मेरे हिसाब से ना यार वीआईपी दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि भाई तुम जा रहे हो, ठीक है, आम इंसान है, अब वो नहीं करना चाहते, तुम भी आम इंसानों की तरह रहो। भगवान उनको भी दिखेगा, तुम्हें भी दिखेगा। बट यार वीआईपी दर्शन मेरे हिसाब से गलत है। बट हम जैसे काल भैरव पे गए, काल भैरव पे पता क्या चीज़ थी, चलो सब लाइनों में लगे, वहाँ वीआईपी दर्शन नहीं थे। वहाँ एक चीज़ देखने की थी कि चलो हम लाइनों में लगे, हमें कम से कम 2.5-2 घंटा लगा वहाँ पर। चलो पहुँचे हम काल भैरव जी के मंदिर में। वहाँ जिनके हाथ में बॉटल है, ब्रांड की बॉटल है, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वो फटाफट उनको दर्शन करवा रहे हैं। और हम भाई 4 घंटे की लाइन में लगे। हम यहाँ से वहाँ उज्जैन जा रहे हैं, या कोई भी उज्जैन जा रहा है, वो अपने घर बार छोड़ के इतनी दूर दूर से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आते हैं। और भाई तुम उनको सिर्फ 1 सेकंड भी उस चीज़ को देखने नहीं दे रहे, तुम धक्के मार के वहाँ से निकाल दे रहे हो। भाई ये चीज़ गलत है। भाई भगवान सबका, कम से कम तुम 1 सेकंड तो उसको देखने दो। वो 1 सेकंड भी नहीं देखने दे रहे भाई, वो वहाँ से बिल्कुल चले जाओ यहाँ से, तुम ऐसे करते हैं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, पर मैंने तो अड़ के दर्शन किया। मैंने कहा भाई 4 घंटे लाइन में लगे, मैं देख के जाऊँगी। चलो हमने दर्शन किए। उसके बाद अगले दिन हम निकले इंदौर के लिए। हमने महाकालेश्वर में माथा नहीं टेका, पहले हम इंदौर गए। नहीं, उसी शाम हमने महाकालेश्वर के दर्शन किए। महाकालेश्वर के जो महाकाल कॉरिडोर के अंदर है उसके दर्शन भाई बहुत बढ़िया हुए, भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हुए। क्यों? वहाँ पे उन्होंने इस हिसाब से बना रखा है कि भाई भीड़ होगी ही नहीं, उनको लाइनें इस हिसाब से बना रखी है। अंदर भी ऊपर जाके भी लाइनें बना रखी हैं, ऊपर से ऊपर ऐसे। फिर वो जो गर्भगृह वहाँ पे भी वीआईपी दर्शन है। वीआईपी दर्शन सिर्फ वहाँ के इसलिए वहाँ पर है
जिनको गर्भगृह में जाना है, महाकाल की में जो बनाया हुआ है, पिंडी बनाई हुई है, उनके पास जाकर उनको दर्शन करना है। वो गर्भगृह के दर्शन बना रखे VIP। बाकी उसमें भी लाइन में कोई VIP नहीं है, सब लाइन में लग रहे हैं। चलो वहाँ भी ठीक था, अच्छे दर्शन हुए हमारे। अगले दिन हम इंदौर के लिए निकले, ओमकारेश्वर ममलेश्वर के लिए, ठीक है। तो भाई वहाँ पे भी मतलब कि हमारा ममलेश्वर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब हमें आधा घंटा लगा, हमने दर्शन कर लिया। बल्कि वहाँ लोग पंडित अलग अलग ले जाते हैं साइड में, कर VIP दर्शन करोगे? देखा नहीं, हम नहीं करेंगे। हमने सिर्फ 15-20 मिनट में हमारा मत्था टिक गया था ममलेश्वर में। चलो जी, वहाँ भाई मेरे को इतनी अच्छी लगी ना वो चीज़ भाई। वो बराबर गर्भगृह में ले जाकर जो तुम्हें टोकरी में जल मिलता है, बेलपत्र मिलते हैं, प्रसाद मिलता है, वो तुम अपने हाथों से जल उस पिंडी पे चढ़ा रहे हो। भाई दिल खुश हो गया मेरा ममलेश्वर में। भाई सबसे ज़्यादा मेरा दिल वहीं खुश हुआ। भाई वहाँ किसी के लिए कोई VIP नहीं है। VIP सिर्फ वो वहाँ ममलेश्वर में ये बोल रहे हैं कि भाई लाइन में नहीं लगना, तुम्हें सीधे दर्शन होंगे। भाई क्यों नहीं लगना भाई? तुम जिस भगवान को, तुम भगवान के पास जा रहे हो, तुम थोड़ा सा स्ट्रगल करके जा रहे हो ना, उस चीज़ का जो वो तुम्हें पता है कि उस चीज़ के दर्शन करने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा, वो तुम्हें याद रहेगी। और तुम VIP करके यार वो चीज़ अच्छी नहीं है। चलो भाई हम गए, उसके बाद अपना हमने वहाँ दर्शन किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके। उसके बाद हमारे 6 बज गए थे, शाम के 6 बज चुके थे, क्योंकि 4 घंटे वहाँ पहुँचने में लगते हैं। और हमारे जो 7 महानस्ती गए थे उनको तैयार होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि सुंदर ज़्यादा है ना। तो हम 12-1 बजे निकले वहाँ से, और हम पहुँचे मतलब बहुत लेट पहुँचे थे। हम कम से कम 4 बजे पहुँचे, और हमारे 6 बजे हम वहाँ से ममलेश्वर से निकल गए। उसके बाद हम गए ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से वो जो पुल जाता है नर्मदा घाट वाला, उस पर फ़ोटो क्लिक करने लग गए भाई साहब। मैंने कहा तुम यार ये बस जाना, बट अब एक बार मत्था टेक लो, फिर तुम फ़ोटो क्लिक कर लेना। यार देखो, फ़ोटो क्लिक करना भी एक मेमोरी है, हमें करनी चाहिए। बट फिर उसके बाद हम ओमकारेश्वर गए, तो मतलब वहाँ पर हमारा कलेश हो गया घंटे का, बहुत ज़्यादा गंदे वाला कलेश, मारपीट वाला कलेश होने वाला था, पर वो बच गया। उसका लॉजिक भी था, आप कमेंट करना तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो भाई चलो हम गए उसके बाद ओमकारेश्वर। तो वहाँ से मतलब कि हम पहले वो जो बनाया हुआ है ना, वो इस हिसाब से बनाया गया है कि भाई वहाँ भीड़ ना हो, और दूसरा कि वहाँ पर मतलब कि हाहाकार ना मचे और अच्छे सबके दर्शन हो। सबसे पहले वो सबसे पहले ऊपर चढ़ाते हैं, फिर वो नीचे उतारते हैं, फिर दोबारा ऊपर चढ़ाते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब किताब है। चलो भाई वहाँ भी हमारे कम से कम, वहाँ हमारा बहुत टाइम लगा। हमें वहीं लाइन में कम से कम बज गए थे, हमें 3 घंटे लगे यार, मैक्सिमम 3 घंटे लगे। हमें 8 बज चुके थे, 9 बजे वो बंद हो जाता है। हमारे प्रॉपर दर्शन अच्छे हुए। पर यार वहाँ पता क्या चीज़ थी भाई, देखो हम कम से कम वहाँ 4 घंटे लाइन में लगे, पर यार तुम VIP वालों को, उनको अच्छे दर्शन करा रहे हो, जो 4 घंटे स्ट्रगल करके लाइन में लगे हुए हैं, तुम उनको 1 मिनट में धक्के मार रहे हो भाई, चलो चलो चलो। वहाँ उनको देखने भी नहीं दे रहे भाई। मैं कसम से झूठ नहीं बोलूँगी, देखने भी नहीं दे, पर मैं अड़के कोई देख रहा है वो अलग चीज़ है, नहीं उनको धक्के मार के निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। और मैं शूट इसीलिए नहीं कर पाई, देखो वहाँ बहुत भीड़ थी भाई, मेरा फ़ोन डेड था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, मैंने लिए हैं, तो वो मैं यूट्यूब पे ज़रूर डाल दूँगी। बाकी भाई मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने आपको वर्बली बता दिया कि यहाँ पर हमारी टिप में ऐसा ऐसा कुछ हुआ। और उसके अलावा हम 10 मंदिरों में और गए थे, जो कृष्ण जी ने शिक्षा ली थी, जहाँ पे 65 डेज़ में उन्होंने पूरी शिक्षा ले ली थी। ऋग्वेद, सामवेद और मतलब 4 वेदों की उन्होंने शिक्षा ले ली थी। मेरे को भी याद नहीं, ऋग्वेद, सामवेद और 2 वेद और हैं, मेरे को नहीं याद। उन्होंने 4 वेदों की शिक्षा ले ली थी 65 डेज़ के अंदर। मतलब उन्होंने वहाँ शिक्षा अलग ली, और जो उनको मतलब कहते ना उस टाइम में भाला वगैरह होता था, तलवार होती थी, उन्होंने सब कुछ सीख लिया था 65 डेज़ के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर मतलब जैसे गुरुकुल बनाया हुआ है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है वहाँ पे। मतलब हम अपने घर पे पेंट कराते हैं, वो उतर जाता है। और वहाँ पे जिस हिसाब से वो कला कर रखी है ना, एक एक चीज़ जहाँ वो बैठे, वो एक एक चीज़ बता रखी है। जब वो कुरुक्षेत्र का, महाभारत का युद्ध होना था, वो भी उन्होंने पहले ही बता दिया था, और उनको कैसे करवाना है वो भी उन्होंने बता दिया था। मतलब बहुत अच्छे से भाई, तुम जाओगे ना तो वहाँ ज़रूर जाओ भाई, सच में। उसको वहाँ पर गुरुकुल है वो, मतलब जब अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए थे,
तो उन्होंने यही बात बोली थी, तुम हिंदू होकर भी क्रिश्चियंस होगे, क्योंकि भाई तुम गुरुकुल को स्कूल बोलोगे और तुम इंग्लिश पढ़ोगे, अभी इंग्लिश में इतने नंबर लाने हैं। भाई वो चीज़ उन्होंने, वो जहर हमारे देश में डाल दिया जो आज भी जिंदा है, और हम उसको चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। भाई हाँ, वो जहर जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वो हमारा है भाई, सच है वो चीज़, वो बंदा बोल के गया था और वो है, वो उन्हीं को बोल के गया था। उसके बाद हम गए मंगलनाथ टेम्पल, जैसे कोई लोग मंगलीक होता है, जैसे मैं मंगलीक हूँ, ठीक है, तो मतलब वहाँ मंगलीक की पूजा होती है। किनके मतलब कईयों की बहुत सी मतलब ग्रह होते हैं, नक्षत्र बोलते हैं जिसको, वो गलत होते हैं, तो भाई उनको वो भी मतलब वहाँ पर पूजा होती है, बहुत पूजा, गर्भगृह में अलग पूजा हो रही है वहाँ पे। तो भाई वहाँ पर भी अच्छा था। हम हरसिद्धि माता मंदिर भी गए थे, और नर्मदा घाट गए थे, और बड़ा गणेश गए थे, मतलब बहुत। और वहाँ पर एक चीज़ देखने की है, हम जब भी शिव के किसी भी मंदिर में जाएं, कहीं भी चले जाएं, नंदी महाराज हमेशा बैठे हुए मिलेंगे, पर वहाँ पर सिर्फ वहीं उज्जैन में नंदी महाराज खड़े हुए मिलेंगे। और वहाँ से हमें वो क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष मिलते हैं, वो भाई सच में इतने सही हैं, रुद्राक्ष असली हैं। कुबेर का भी माला मिलती है वहाँ, मछली के आँख की माला मिलती है, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ, मतलब अच्छी हैं भाई। वहाँ का इतिहास है ना जो उज्जैन का, वो वहीं का है भाई, कसम से, मतलब अलग ही लेवल की वहाँ पॉजिटिविटी है। और मतलब रोंगटे खड़े होते हैं वहाँ पैर रखते हुए, मतलब अच्छी है, मतलब सबको बहुत अच्छा देखना चाहिए ज़रूर। मतलब हम 10 मंदिरों में गए थे, कुछ ही मेरे को याद है जो मैंने बता दिए। बहुत अच्छे अच्छे, हरसिद्धि माता मंदिर भी गए थे हम, मतलब हर जगह गए थे, बहुत अच्छे थे। हरसिद्धि माता सारे मंदिरों में 5-5 मिनट लगे, और जो पैर जले आने, आए हाय जो मज़ा आता है ना भाई, धूप बहुत थी, मतलब फ़ोन तभी तो डेड हुआ, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, मैं वो यूट्यूब पे डाल दूँगी, नो इशू। बस यही थी मेरी उज्जैन की जर्नी, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारे मतलब इंदौर लेके गए थे ड्राइवर अंकल, मतलब जैसे जैसे वो मंदिर दिखा रहे थे, उसके पीछे वो हर एक चीज़ का इतिहास भी बता रहे थे, जो मैंने अच्छे से दिमाग में बिठा लिया। और मतलब वहाँ पर जो राम घाट है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, उन मतलब वो वहाँ पर बैठकर आदेश वगैरह दे के गए थे। तो वहाँ पर एक पेड़ है, वहाँ गुरुद्वारा साहिब भी है भाई, बहुत अच्छा लगा ये देख के भाई। उज्जैन में भी सिक्खी है, मतलब गुरुद्वारा साहिब है। और वहाँ सबसे अच्छी चीज़ उज्जैन की मेरे को क्या लगी भाई, वहाँ तुम्हें अल्कोहल, चिकन और एग नहीं मिलेगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई। तुम मतलब उज्जैन के अंदर हो भाई, मैंने रेलवे स्टेशन से लेकर महाकाल कॉरिडोर, काल भैरव का मुझे नहीं पता क्योंकि वो बहुत आगे पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा आगे, मतलब वहाँ तो होगा वो मुझे नहीं पता, बट उज्जैन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मांस है, ना मच्छी है, ना दारू है, ना एग है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कट टू क्लियर। और वहाँ पे भाई सबसे बड़ी, हम कहीं जाते हैं चोरियाँ हो जाती है, पर्स छीन लेते हैं, कुछ भी कान से निकाल लेते हैं, चैन स्टिचिंग हो जाती है भाई, वहाँ चोरी भी नहीं होती, सबसे बड़ी बात। वहाँ पे मैं मतलब वो अंकल हमें बोल रहे, कह रहे यहाँ किसी का राज नहीं चलता, यहाँ किसी गुंडागर्दी नहीं चलती, क्योंकि यहाँ सिर्फ महाकाल का राज है भाई। दिल खुश हो गया बात सुन के भाई, बहुत अच्छी ट्रिप थी उज्जैन की। अगर आप मतलब कहीं जाओ, पर उज्जैन ज़रूर जाना मेरे कहने से, और मतलब उज्जैन जाना बट समझदारी से जाना, क्योंकि वहाँ मतलब ना सब कुछ ठीक है, बट वहाँ ना जो मतलब जैसे तुम इंदौर जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, वहाँ लूटने वाले बहुत हैं। और वहाँ के गोलगप्पे बहुत बढ़िया थे भाई साहब, खाना बहुत अच्छा था। हमने बरसाना और वृंदावन रेस्टोरेंट है, दोनों में खाया था, बहुत अच्छा खाना था भाई। अच्छी गई ट्रिप, बहुत अच्छी गई। बाकी मैं कुछ क्लिप्स डाल ही दूँगी, आप देख लेना। बाकी आज का तो प्लान यही है कि भाई शाम को हमें जाना है कीर्तन में, खाटू जी के कीर्तन में 6 बजे जो शुरू होगा। उसके अलावा हम अभी तैयार हो जाते हैं, काम कुम कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, हमें कहीं और भी जाना है, थोड़ा सा काम है, हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बाकी अभी मैं थोड़े टाइम के बाद कैंट निकलूँगी, वहाँ पे मुझे कुछ काम है, वहाँ जाएंगे। ठीक है सर गाइस, मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो गाइज भाई 12 बज गए हैं, सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ, करते करते सारा हार श्रृंगार 12 बज चुके हैं। मैं हो गई हूँ तैयार भाई, चेक करो चेक करो। अभी मेरे को जाना है अंबाला सिटी, जस्ट मतलब कोर्ट जाना है, कोई काम है पापा का, पापा के साथ जाना है, तो चलते हैं, लेट्स गो। इस चलते हैं फटाफट
तैयार त्योर होके लेट्स गो एक्टिवा पे जाएंगे। चुके हैं 1:30 हो चुका है, मतलब 2 बजने वाले हैं। अब जाके मेरे को ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, वहाँ पे ब्लॉग शूट करना मना था इसलिए। चलो मिलते हैं ब्लड टेस्ट पे। सो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ लोकेशन पे, कोस लैब है, वहाँ पे टेस्ट कराऊंगी। ये पिज़्ज़ा विंग्स के बिल्कुल सामने। चलते हैं टेस्ट कराएंगे ब्लड, देखते हैं क्या निकलेगा। अंदर तो भीड़ लगी हुई है, पहली बार पब्लिक प्लेस में व्लॉगिंग करने से थोड़ा सा डर लगता है ना। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होगा। लेट्स गो। ब्लड टेस्ट कराना मैम। नहीं है टीवी रिपोर्ट तो करती हो उसने क्या नाम है? क्या टेस्ट है? फुल बॉडी टेस्ट कराना है। खाली पेट है? हाँ जी खाली पेट है। किसके पास? नहीं। बेसिक 900 का और लीवर किडनी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है? हाँ जी बस वही कराना, शुगर भी ऐड होना चाहिए उसमें। फास्टिंग? हाँ जी। थायराइड तो चाहिए? थायराइड चेक कराना। फ़ोन नंबर बता दो। $1200 फुल बॉडी वेट करना पड़ेगा, अभी हो जाएगा। चलो सर रिपोर्ट कितनी देर में आई? वो सारी आपकी शाम को अच्छा मुझे नहीं पता था ना। तो भी कुछ नहीं हो सकता, पापा करवाना पड़ेगा। कैश कैश कितने हो गए मैम? 1200 ना? अभी देने पड़ेंगे, उसमें दे देंगे लड़के को। कौन है वो? अभी देने पड़ेगा मैडम नहीं हाँ वो ले आएंगे रिपोर्ट। तो देख रहे हैं एक पेंडिंग है शायद। चलो जी करवाते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड वेट मैम सैंपल कहाँ पे देना? पीछे कलेक्शन रूम में देना। चलो भाई सैंपल दे के आते हैं। चलो गाइस देते हैं सैंपल। वेट करने के लिए चाहतप्रीत कौर वेट करने के लिए कह रहे हैं। चलो वेट करवाते हैं। सब मेरे को देख रहा है। सैंपल की वीडियो नहीं मैं डाल सकती, सिर्फ सैंपल लेंगे। गलती से नंबर बता दिया जी। लेट्स गो। चलो भाई मेरा हो गया सैंपल। दुख दर्द पीड़ा ज़िंदगी में मेरी बहुत है, हो गया है। दर्द नहीं हुआ, वैसे दर्द नहीं हुआ, अब दर्द थोड़ा सा हो रहा है, पर सैंपल हो गया। यूरिन सैंपल भी दे दिया, ब्लड सैंपल भी दे दिया और मैं जिंदा हूँ। थोड़ा सा दुख है कि नीला हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, होता रहता है। नाउ वी गो होम। अब जाएंगे घर। रिपोर्ट आएगी 6 बजे। जो भी रिपोर्ट आएगी आप सबको ही बताई जाएगी, क्योंकि आप सब थे ना साथ। एक्चुअली मैं सैंपल के टाइम कर नहीं पाई रिकॉर्ड। वो कह रहे सैंपल के टाइम रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। अभी चलते हैं, लेट्स गो। व्लॉग बना दिया। तो अब जाएंगे घर। पापा पूछ रहे बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो व्लॉग बना रही हूँ पापा। चलिए चलते हैं घर। वैसे मुझे भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। वो पूछ रहे कह रहे अभी तक मैडम आपने कुछ खाया नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया।
लेट्स वी गो नाउ। घर जाके देखते हैं, कुछ खाने की जो तृप्ति होगी वो देखते हैं। फिलहाल जब दर्द नहीं हुआ था, अब दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ में, हाथ सीधा नहीं हो रहा। एक तो जब वो सिरिंज अंदर जाती है तब दर्द होता है, जब सिरिंज बाहर आती है तब दर्द होता है, और अब भी दर्द हो रहा है। उसके अलावा तो बाकी मैं तो सेट ऑन हूँ। अब जाएंगे घर। वही आज का दिन ऐसे ही निकल गया। मैंने सोचा था खा लेंगे पापा, क्या हो गया, खा लेंगे? नहीं चल चलो यार, घर वाले कह रहे अब तू खाएगी तो तू ही निकालेगी पैसे। मैंने कहा चलो यार, मेरा दिल बहुत बड़ा है, घर वालों के ऊपर तो मैं जान मार दूँ, ये तो फिर भी खाने के लिए पैसे मैंने, पापा कह रहे आप दोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, यू विल गो नाउ। चलिए फिलहाल तो आज का दिन ऐसे ही चला गया भाई, कुछ नहीं कर पाई। मतलब गए हम कोर्ट, वहाँ पे हमें 1 बज गया, ठीक है। वहाँ पे शूट अवेलेबल नहीं था क्योंकि हम अंदर थे, वहाँ पे शूट नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। उसके बाद फिर अब मैं सैंपल के लिए गई, सैंपल के अंदर तक तो गई। उसके बाद वहाँ पर कहते हैं कि वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, सैंपल के टाइम वो रिकॉर्ड नहीं होता। यार सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, मतलब ना लाइफ में ज़रूरी होती है प्राइवेसी भी यार। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पब्लिक करें। अब मेरी लाइफ की भी कुछ प्राइवेसीज हैं, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसीज होती हैं भाई, सही है। मतलब रखनी भी चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में प्राइवेसी। चलो फिलहाल तो चलते हैं घर नहीं, खाना खाने। पहले घर जा रहे थे पर अब हम खाना खाने जाएंगे। देखते हैं कहाँ ले जाएंगे मेरे पापा श्री हमें खाना खिलाने के लिए। मेरा मन दुपट्टा आ जाता और मैं ऊपर। लड़की कह रही है दुपट्टा तो ऊपर कर लो। मेरे को तो तभी तो लड़कियों से प्यार है, लड़के होती स्वीट है यार। वही लड़के नो कमेंट्स। दिल मर्द जाते तो भरोसा उठ गया मेरा, सिर्फ दिल लगता है मेरा लड़कियों के साथ। अब मैंने सुबह घर वालों से पूछा कि पापा मैं लड़की से शादी कर लूँ क्या? पापा कह रहे बेटा घर से बाहर जाओ, आप अभी जाओ, कोर्ट में बाद में जाएंगे, पहले आप घर से बाहर जाओ। ओ भाई टैटू देख के याद आता कि हमें टैटू भी करवाना। ज़िंदगी में बहुत से काम पेंडिंग है, वो हो नहीं पा रहे, करेंगे हम धीरे धीरे करेंगे। मतलब यार करने तो पड़ेंगे, और रोज़ टाइम निकालती हूँ लाइफ में कि भाई हाँ जी ये काम कर दूँगी, पर हो नहीं पाते। आज भी मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं वो भी कर दूँगी, वो भी कर दूँगी, ये भी कर दूँगी। मुझे बैंक भी जाना था, बैंक भी नहीं यार मैं जा पाई। वही है ना, बस कुछ हो नहीं पा रहा ज़िंदगी में, कुछ कर नहीं पा रहे। सोचते ज़रूर है, सुबह उठ के पता जंग जीत लेंगे, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। कि मेरे जितने मतलब जो मेरे काम होते हैं ना डेली के, मेरे कम से कम 5 से 10 काम होते ही होते हैं सुबह उठते ही। बट वही उनमें से सिर्फ मैं 2 से 3 कर पाती हूँ, सिर्फ 1-2 में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और अब बज गए हैं, मतलब 3 बजने वाले हैं यार, भूखी हूँ मैं। अब सैंपल दी तो वो पूछ रही बेटा सुबह से भूखे हो आप? फिर भी चलो देखते हैं अभी क्या करेंगे। भाई साहब जिस दुकान पे हमें खाना था वो दुकान हो चुकी है बंद, क्योंकि वो सिर्फ 12 बजे तक खुली रहती है। और अभी तो हमारा टाइमिंग ही अलग चलते हैं भाई, हम सबसे अलग चलते हैं, दुनियादारी से सबसे अलग चलते हैं। अब वही है एट द लिस्ट मेरे को घर जाना पड़ेगा, और घर पे वही टिंडे तोरी बैंगन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो मेरे को नहीं पसंद, घर वाले वही बनाएंगे। भाई मानती हूँ मैं डाइट पे हूँ, और इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम खाना भी नहीं दोगे मेरे को, ये चल रहा है ज़िंदगी में। मतलब घर वाले खाना ही ऐसा बनाते हैं कि मैं ना खाने के लिए मजबूर हो जाती हूँ, और फिर भी मैं पतली नहीं हो रही ना, मोटी होती जा रही। पता क्या है, पहले 5 साल पहले मेरे को था थायराइड था मेरा, सूख होने वाला बिल्कुल डंडा बन गई थी मैं। और आप कहीं मेरी इंस्टाग्राम पे पुरानी पोस्ट चेक करोगे ना, तो अब का और अब का कोई मैच नहीं है। बट फिर मैंने मोटे होने की दवाइयाँ खाई, ठीक है, फिर मैं मोटी हो गई। अब मैं पतला होना चाहती हूँ, मतलब मैं भी अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हूँ कि मेरे को करना क्या है, और ऊपर से गंजी ऐसे होती जा रही हूँ पापा नाम से। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ज़िंदगी में, ब्लॉग पहला बन रहा है मेरा। तो वही बात मतलब ये है कि भाई
जाते हैं, घूम आते हैं और ऐसे दिन हमारा निकल जाता है। मतलब सुबह यार मैं इतना सोचा था कि मैं जितने काम है सारे निपेट लूँगी, आज सब कुछ जीत लूँगी, पर भाई वही यार नहीं होगा। वो जगह ये है कि काम और कल पक्का करूँगी, मैं कल पक्का करूँगी। बल्कि आज खाटू श्याम जी का वहाँ पे मेरा पता नहीं वहाँ पे जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, कुछ नहीं पता। अभी घर जाके पता, घर के हालात देख के पता चलेगा। क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं एक्चुअली हमें नाना के घर जाना पड़ रहा है अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। तो भी देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं पता। स्टेबिलिटी लाइफ में भी नहीं, स्टेबिलिटी मेरे में भी नहीं है। ये चल रहा है। अभी देखते हैं ननेडे से होकर जाएंगे, ननेडे से ही होकर जाते हैं भाई हम। उधर से शास्त्री कॉलोनी से नहीं जाते, हमसे पुल बनाना वायरल। चलो जी, ननेड़े में एंट्री ले ली है, अब हम जाएंगे घर यहीं से। तो भाई हमने ननेड़े में एंट्री ले लिया, बट आज यहाँ सारी शॉप बंद क्यों है भाई? आज सारा ननेड़ा बंद है भाई साहब, ऐसा क्यों? पहली बार जिंदगी में एक इतिहास बनेगा, ननेड़ा पहली बार बंद है भाई, क्यों ऐसा क्यों? लो जी, हम ननेड़े से आ चुके हैं बाहर। अब मैं आपको बताऊंगी कि यार मैं शाप बताऊंगी क्या, शाहपुर रहते हो। ये लो ननेड़े से हम बाहर आ गए हैं, यहाँ का प्राचीन मंदिर। लेट मी गो। अब हम चलते अपने घर। घर पहुँच के मैं आपको घर पहुँच के बात करते हैं। आपको क्या, घर पहुँच के बात करते हैं। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ घर। अब मैं खाऊंगी खाना, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस करके मैं आगे व्लॉग शूट नहीं कर पाई, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।